हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और इसी क्रम में पहला जो चैप्टर होगा उसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, इसे हम पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी इस पूरे सब्जेक्ट को, मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाए ताकि आप लोग एग्ज़ाम के पहले मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले आपको पता होगा पुर्तगाली यात्री वास्को ड गामा जो है वो समुद्री मार्ग से भारत आया। तो वास्को ड गामा जो है वो कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? वो आया था 20 मई 1498 को। वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? तो उसका नाम था अब्दुल मजीद। ये गुजराती व्यापारी था। इसने क्या किया था? वास्को ड गामा को रास्ता दिखाने का कार्य किया था। वास्को ड गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो दूसरा पुर्तगाली यात्री था, उसका नाम था पेड्रो एल्ब्रेस कैब्राल। पेड्रो एल्ब्रेस कैब्राल ये जो है वास्को ड गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। अच्छा, वास्को ड गामा दूसरी बार भारत कब आया था? ये आया था 1502 में। वास्को ड गामा दूसरी बार भारत आया था 1502 में। वास्को ड गामा दूसरी बार 1502 में भारत आया था। वास्को ड गामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तीसरी बार ये आया था 1524 में और उसकी मृत्यु हो गई थी कोचीन में। जी हाँ, वास्को ड गामा की जो मृत्यु हुई है वो भारत के कोचीन में ही हुई है और उसकी कब्र भी यहीं पर है। किसने वास्को ड गामा का कालीकट में स्वागत किया है? तो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने क्या किया था? वास्को ड गामा का स्वागत किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो यूरोपीय थे उनका नाम था पुर्तगाली। पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी वर्तमान में क्या है? लिस्बन। क्या राजधानी है? लिस्बन। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इसका नाम था पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कोचीन में 1503 में दुर्ग का निर्माण किया था। किलेबंदी वहीं से शुरू की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय भारत में कौन बनाया गया था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय भारत में बनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। अल्मेडा को जो है पुर्तगाली उपनिवेश का वायसरॉय बनाया गया, उसे आप गवर्नर भी कह सकते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। अच्छा, नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये नीति क्या थी? इस नीति के अंतर्गत यही था कि पूरे हिंद महासागर के राजा कौन है, एक प्रकार से पूरा कंट्रोल कौन करेगा? यही पुर्तगाली करेंगे। ये लोग एक प्रकार से कार्टेज अरमड़ा कैरावन पद्धति को इस्तेमाल करते थे। इसमें क्या था कि ये लोग पैसा लेते थे, एक प्रकार से हफ्ता वसूली करते थे। किस लिए? अगर आपको हिंद महासागर में अपनी नौकाओं को, अपने जहाज़ों को ले जाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? हफ्ता देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? पुर्तगालियों को, क्योंकि हिंद महासागर पे कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहते थे ये लोग और कंट्रोल कर भी रहे थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है 1509 से 1515 के बीच में गवर्नर रहने वाला अल्बुकर्क। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो गोवा पर अधिकार किया था अल्बुकर्क ने। ठीक है, 1510 में गोवा पर अधिकार किया गया था। और आपको बता दें कि 1510 से लेकर के 1961 तक 1510 से लेकर के 1961 तक जो है लगातार, तब से लेकर के अब तक 1961 तक जो है गोवा किसके कब्जों में था? पुर्तगालियों के कब्जे में था। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो अल्बुकर्क की मृत्यु हुई थी गोवा में। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने, या नॉट ओनली हिंदू, सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही नहीं, भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? अल्बुकर्क ने कहा था कि ठीक है, आप अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं से विवाह करो ताकि आप यहीं के हो जाओ और यहीं शिफ्ट हो जाओ। ठीक है ना, बंगाल में। अच्छा देखिए, पुर्तगालियों का एक मकसद ये भी था कि उन्हें क्या करना था, उन्हें भारत में जो है अधिक से अधिक धर्म परिवर्तन, अपना धर्म फैलाना भी था जो है।
जो क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म है उसको बढ़ावा भी देना था, एक उनका ये भी मकसद था भारत में आने का। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी हुगली में, हुगली जो कि बंगाल में है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कून्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? तो नीनो डी कून्हा जो है 1529 से 1538 तक था ये, ठीक है ना। ये एक्चुअली में नीनो डी कून्हा को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि गोवा को पुर्तगाली मुख्यालय बनाने का कार्य इसी ने किया था। कौन? नीनो डी कून्हा ने 1529 में ही ये गोवा को अपना मुख्यालय, पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाता है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, उसके बाद फ्रांसीसी, यानी कि PDEDF से आप इसको याद कर सकते हो। इस तरीके से ये सब आए थे। ये क्या है? यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम है, शक्तियों के आगमन का सही क्रम है। पुर्तगीज आपको पता है 1498 में आ गए थे, और 1595 में डच आए थे। अंग्रेज आए थे 1608 में, ठीक है, 1608 में भारत आए थे। डेनिस उसके बाद आए थे, फ्रांसीसी सबसे अंतिम में आए थे। यहाँ पर प्रमुख यूरोपीय कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यूरोपीय कंपनी का नाम दिया है और स्थापना वर्ष दिया गया है। एस्तादो द इंडिया, ये एस्तादो द इंडिया किसकी कंपनी का नाम था? पुर्तगीज कंपनी का नाम था। इसकी स्थापना हुई थी 1498 में, और यही वर्ष है जिस समय मई 1498 में वास्को ड गामा भारत आया था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये किसी कंपनी थी? ये थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर आप ईस्ट इंडीज याद रखना, इसी से आपका याद हो जाएगा। 1600 में कंपनी बनी थी, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा इस कंपनी को बनाया गया था, आपको बता दिया गया है। वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी, इंडीसे का नाम आप याद रखना, अगर इंडीसे नाम आए तो क्या है? डच। वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी शायद यूपीपी वाली परीक्षा में पूछा भी गया था। वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी किसकी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच यानी कि इसे हम हॉलैंड कहते हैं, नेदरलैंड कहते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। ये कंपनी कब बनाई गई थी? 1602 में। फिर डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश, ठीक है ना, ये डेनमार्क की कंपनी थी, डेनमार्क के लोगों द्वारा बनाया गया था, डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ये किसका है? डेनमार्क का ही है, ठीक है। और 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर कंपनी दिस इन दिस ओरिएंटल किसी कंपनी है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रांसीसियों की है। आप ओरिएंटल से याद रखना, फ्रांस। 1664 में, एक बार दोबारा से, अगर एस्तादो आया है तो पुर्तगीज कंपनी है 1498 में, अगर ईस्ट इंडीज आया है तो अंग्रेजी कंपनी है किसकी? 1600 में बनी। फिर इंडीसे अगर आ गया तो डच कंपनी 1602 में बनाई गई। और डेन अगर आया तो डेन 1616 में डेनमार्क की है। और इंडस ओरिएंटल किसकी है? फ्रेंच की। 1664 में कंपनी बनाई गई थी, 1664 में कंपनी बनाई गई थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली जो है वो क्या करते थे? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करते थे ये लोग। कहाँ पर? हुगली में। इन्होंने हुगली को एक अड्डा बना दिया था, किसका? डकैती का। फिर पौंडीचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने अपना सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित किया था पौंडीचेरी, जिसको वैसे उसका मूल नाम था क्या? पुडुचेरी, और अब हम लोग उसको पुडुचेरी बोलते हैं। और अब आते हैं आगे। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन थी? ये पुर्तगालियों की देन थी, ठीक है। पुर्तगाली 1498 में इनकी कंपनी बनती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर सबसे पहले कौन आया था? वास्को ड गामा। वास्को ड गामा के बाद कौन आया था? पेड्रो केब्राल, एल्ब्रेज केब्राल। और उसके बाद फिर कौन आया था? मतलब कि वास्को ड गामा कितनी बार भारत आ चुका है? ये आ चुका है 3 बार, और तीसरी बार आने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? कोचीन में। इस चीज़ को याद रखना है। 1498 पहली बार आया, फिर 1502, फिर 1524, और कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। कोचीन जो कि केरल में है। आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? तो आलू और मक्का लाए थे भारत पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया, और 1510 से लेकर के 18 दिसंबर 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा गोवा। गोवा की वर्तमान में राजधानी पणजी, और गोवा में 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, ठीक है। 18 दिसंबर को 1961 को हम ऑपरेशन विजय
ऑपरेशन विजय हम उसे कहते हैं। उसके अलावा भारतीय नेवी ने भी एक ऑपरेशन चलाया था गोवा को छुड़ाने के लिए पुर्तगालियों के कब्जे से, उसका नाम था ऑपरेशन चटनी। ऑपरेशन चटनी जो है नेवी ने चलाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, डचों के बारे में बात करेंगे। पुर्तगालियों के पश्चात जो है डचों का आगमन हुआ। किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो डचों का। डच यानी कि ये कहाँ के थे? नीदरलैंड के, या हॉलैंड भी इसे आप कह सकते हैं। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह यहाँ पर है, उसका नाम है रॉटरडैम। रॉटरडैम जो यहीं का बंदरगाह है, तो आपको याद रखना है रॉटरडैम बंदरगाह। और अब आगे देखते हैं, डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि इन्होंने अब ऑफिशियली कह दिया है कि हॉलैंड हमारा नाम नहीं होगा, सिर्फ एक ही नाम है, नीदरलैंड। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो ये हाथ में था सरकार की, एक सरकारी कंपनी थी। हालांकि कंपनी जॉइंट वेंचर थी ये, ठीक है। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि यहाँ पर एक प्रकार से पार्टनरशिप मोड में थी कंपनी। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त यहाँ मैंने बता दिया था पहले, संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1602 में, 1602 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान जो है किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत के में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे डचों ने। 1605 में इन्होंने अपने ठिकाने स्थापित कहाँ किए थे? मसूलीपट्टनम में। फिर डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? तो पीपली में, बंगाल में जगह है पीपली, वहाँ पर 1627 में की कंपनी स्थापित हुई थी। 1605 यहाँ पर मसूलीपट्टनम और 1627 पीपली। पीपली कहाँ है? बंगाल में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी में पूछा है। 1632 में स्थापित हुई थी। डचों ने चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी? 1653 में। 1653 में उन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी। ठीक। डचों के किस किले को गुस्तावस फोर्ट, ये बुल नहीं, गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। इसका नाम है चिंसुरा किले को गुस्तावस फोर्ट गुस्तावस के नाम से जाना जाता था डचों के। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? डचों ने। देखिए, फोर्ट विलियम का निर्माण पुर्तगालियों को पराजित कर कहाँ बनाया था? कोची में। कहाँ बनाया था? कोची में। फोर्ट विलियम, आप कंफ्यूज मत होना ब्रिटिश वाले से। जो कोची में फोर्ट विलियम है, इसकी स्थापना किसने की थी? डचों ने की थी। कहाँ पर? कोची में डचों ने की थी। किसको पराजित करके? पुर्तगालियों को। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ था? बेदरा का युद्ध 1759 में। इसी को चिंसुरा का युद्ध भी कहते हैं। चिंसुरा का युद्ध या हुगली का युद्ध भी इसे कहते हैं। ठीक है, बेदरा का युद्ध हुआ था, इसमें इनको अंग्रेजों ने बेदार कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी चुनौती भारत में वहीं समाप्त हो जाती है। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र थे, उसमें जो है नाम है आपका मसूलीपट्टनम आपको बता चुका हूँ, नागपट्टनम, पटना। मसूलीपट्टनम बता चुका हूँ पहले ही, 1605 में यहाँ पर काम शुरू हो गया था यहाँ पर इनका। ठीक है, और उसके बाद पटना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, 1632 में यहाँ पर कंपनी बनाई गई थी। उसके अलावा चिंसुरा, कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा, इन सब जगह पर भी इनका व्यापारिक केंद्र था। डचों ने कहाँ से पैगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? इन्होंने पुलिकट से पैगोडा नामक सिक्के जारी कर दिए। पुलिकट आपको मैं बता दूं, पुलिकट एक झील भी है, और इस बारे में प्रश्न ये पूछा गया है कि पुलिकट जो है झील कौन सी ऐसी झील है जो दो राज्यों में पाई जाती है? तो साझा दोनों राज्यों में पाई जाती है, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी। और श्रीहरिकोटा जो है वो यहीं अवस्थित है, इसी द्वीप के पास, इसी झील के पास। ठीक है, पुलिकट झील तो दो राज्यों में पाई जाती है, तमिलनाडु, पुलिकट झील की मैं बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। करते हैं अंग्रेजों की। देखिए, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? देखिए, अगर हम ब्रिटिश कंपनियों की बात करें, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से आया है, जो ब्रिटेन में रहता है उसे ब्रिटिश कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस, वैसे ही ब्रिटेन में रहने वालों को ब्रिटिश। तो कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसको भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो लिवेंड कंपनी को ये प्राप्त हुआ था 1593 ईस्वी में। फिर कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसको स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को ही 1593 में। ठीक, अच्छा, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, अगर संयुक्त पूंजी कंपनी की बात की जाए तो ये किसकी थी?
ये आरंभ की थी अंग्रेजों ने, लेकिन वो हमारे यहाँ आई नहीं थी, ठीक है ना, वो स्टार्ट हो गई थी लेकिन व्यापार के लिए। लेकिन संयुक्त पूंजी की अगर हम बात करेंगे, वैसे तो संयुक्त पूंजी कंपनी किसकी बनाई गई सबसे पहले? डचों की बनाई गई थी सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश यात्री कौन सा था 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था? उसका नाम था मिल्टन हॉल। ये अकबर के दरबार में पहुंचा होगा, जाहिर सी बात है, ये स्थल मार्ग से भारत आया था, ठीक है। फिर प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो 15 वर्षों तक। उन्होंने क्या किया था? कहा था कि ठीक है भाई, जाओ आप व्यापार करो। 1609 में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया था, ठीक है। महारानी का क्या नाम था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, इन्होंने किया था, ठीक। अच्छा, किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? तो ये आया था 1609 में। 1609 में जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था। 1608 में ही वो सूरत बंदरगाह पर पहुंच गया था, लेकिन 1609 में उनसे मिलने आया। और विलियम हॉकिंस, ये इसे जो है तुर्की भाषा का जानकार काफ़ी माना जाता था, और इसने तुर्की भाषा में जो है बात की जहांगीर से। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। सर टॉमस रो तो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 में आया था? तो जहांगीर से, ठीक। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें विलियम हॉकिंस के बारे में। 1609 में जहांगीर से मिलने आया, और जहांगीर ने इसको परमिशन नहीं दी, इसको अनुमति नहीं दी व्यापार करने की। किसके दबाव में नहीं दी? पुर्तगालियों के दबाव में इसे कंपनी खोलने की अनुमति नहीं मिली, फैक्ट्री खोलने की इसे अनुमति नहीं मिली, नॉट कंपनी, सॉरी, फैक्ट्री खोलने की अनुमति इसे नहीं मिली। और इसे, चूँकि इसकी जो भाषा थी, तुर्की भाषा में बहुत अच्छी बातचीत कर रहा था ये हॉकिंस, इसीलिए इसको उपाधि मिल गई जहांगीर के द्वारा। किसकी? इंग्लिश खान की इसे उपाधि दी थी जहांगीर ने, इंग्लिश खान की। आगे देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यस, वापस देखिए ईस्ट इंडीज नाम आ गया। किसी कंपनी है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। स्थापना कब हुई थी? 1600 में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। अच्छा, इसकी जब ये स्थापना हुई थी तो ब्रिटेन का शासक कौन था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। लेकिन इंडिया में शासक कौन था? अकबर। अकबर का टाइमलाइन क्या है? 1556 से 1605। लेकिन जब हॉकिंस मिलने आता है तो पत्र लेकर के आता है किसके नाम से? अकबर के नाम से। लेकिन यहाँ देखता है तो राजा ही बदल गया, यहाँ पर तो जहांगीर बैठा है। तो पत्र किसको मिला? जहांगीर को मिला, ठीक है। हॉकिंस का पत्र, ठीक है ना। हॉकिंस लेकर के आया था संदेश वहां के शासक का, ब्रिटेन के शासक का। आगे देखते हैं। एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया? तो वही है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना लंबा नाम याद नहीं करना है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखिए। अगर आपके एग्जाम में आ भी जा रहा है इतना बड़ा नाम कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ईस्ट इंडीज। ये लंदन खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसकी कंपनी है? ब्रिटेन की कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को ये मिला था, ये अधिकार पत्र, ठीक है। 15 वर्षों के लिए मिला था, लेकिन हुआ क्या कि 1609 में ही इनको एक्सटेंशन दे दिया गया। 1609 में ही एक्सटेंशन दे दिया गया, ठीक है। 1609 में ही एक्सटेंशन मिल गया। अब भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भैया इन्होंने स्थापित की थी सूरत में 1608 में, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ स्रोतों से अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री, ठीक है ना, ये 1611 में मछलीपट्टनम में से प्राप्त होती है। पहली बात तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, 1608 में सूरत बंदरगाह पर कौन पहुंचा? हॉकिंस, ठीक। यानी कि अगर ये भी प्रश्न पूछे कि सूरत बंदरगाह के रास्ते भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? अंग्रेज कौन था? यात्री नहीं, अंग्रेज भी आप कह सकते हो, यात्री भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसका नाम था हॉकिंस। ये 1609 में मुगल दरबार पहुंचता है, जहांगीर के दरबार में। और सूरत में कोई भी फैक्ट्री 1609 में स्थापित नहीं की थी। पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित की क्या हुई थी? मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। वो भी फैक्ट्री नहीं थी, वो कोठी थी, इसीलिए उसको हम फैक्ट्री नहीं कहेंगे, ठीक है ना। डिपेंड करता ऑप्शन क्या दिया हुआ। तो पहली अस्थायी कंपनी थी, फैक्ट्री थी, वो कहाँ पर? मछलीपट्टनम में 1611 में, ठीक। बाद में 1616 में इसी जो मछलीपट्टनम में कंपनी बनाई गई उसको स्थायी कर दिया जाता है, जो कोठी बनाई हुई होती है
लेकिन 1613 में पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित कहाँ की हुई है? 1613 में इनकी फैक्ट्री स्थापित कहाँ की हुई है? स्थापित की हुई सूरत में। इसी के पीछे कहानी है, देखिए कहानी इसके पीछे यही है। मैंने आपसे बताया कि 1608 में ये पहुंचता है कहाँ? सूरत बंदरगाह पर। वहाँ पहुंचता है तो इसका विरोध कौन करते हैं? पुर्तगाली। विरोध करने के बावजूद पता नहीं कैसे छुपे छिपाए ये पहुंचता है कहाँ? दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। वहाँ पहुंचने के बाद इसे परमिशन तो नहीं मिलती, क्योंकि दबाव था किसका? पुर्तगालियों का, मुगल साम्राज्य के ऊपर, मुगल शासक के ऊपर। नहीं मिला परमिशन, कोई बात नहीं। लेकिन ये तुर्की भाषा में उनसे बात कर रहे थे और उनकी भी मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। तो तुर्की भाषा में बात करें तो उन्होंने क्या कहा? इनको उपाधि दे दी किसकी? इंग्लिश खान की। इंग्लिश खान की उपाधि दे दी और फिर उसके बाद वहाँ से चले आए। लेकिन ठीक उसी साल 1609 में मैंने आपको बताया कि जो परमिशन कंपनी को मिली थी इंग्लैंड की तरफ से, शासक की तरफ से 15 वर्षों के लिए, उसको बढ़ा दिया गया, उसका और समय आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1609 की बात ही हो रही है। लेकिन कंपनी खोलने की जो परमिशन नहीं मिली थी। 1611 में ये लोग किसी तरीके से क्या किए? मछलीपट्टनम में अस्थायी कोठी खोले। फिर बाद में 1612 में एक युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध। स्वाली कहाँ पर है? सूरत के तट पर स्थित एक गांव है स्वाली। वहाँ पर एक थॉमस बेस्ट नामक यात्री जो है, वो यात्री भी था, वो कैप्टन भी था, जो है काफ़ी उसी की वजह से जो है उसकी साहस की वजह से, उसकी ब्रेवरी की वजह से आप कह सकते हो, उसने काफ़ी ब्रेवरी से बाहर साहसपूर्ण जो उसने लड़ाई लड़ी किससे? अंग्रेजों से। और नॉट अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से उन्हें खदेड़ दिया। और उस यानी कि स्वाली के युद्ध में किसकी जीत होती है? अंग्रेजों की। ठीक, और थॉमस बेस्ट का नाम है, आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। थॉमस बेस्ट की वजह से वहाँ पे जीत हो जाती है अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की हार होती है। यह खबर पहुँचती है किसके पास? जहांगीर के पास। और जहांगीर बहुत खुश हो जाता है, चलो भाई, पुर्तगालियों ने नाक में दम कर रखा था, इन्हें कंट्रोल करने वाला, लगाम लगाने वाला कोई तो आ गया है। और फट से उसने परमिशन दे दी, कहा ठीक है जाओ। 1613 में कंपनी खुल गई सूरत में। सूरत जो कि वर्तमान में गुजरात में है। सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी। और सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे है। तापी, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा ताप्ती और राप्ती से। ताप्ती या राप्ती, जो राप्ती नदी है वो आपका गोरखपुर में, राप्ती ये जो है गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के। और ताप्ती जो है ये गुजरात के सूरत के किनारे है, ताप्ती गंगा, जो आप ट्रेन जानते होंगे। ये तरीके कहानी पूरी हो गई, आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1613 में। तो कुल मिलाकर के बात ध्यान रखिए, अगर परीक्षा में आए कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री, तो कहाँ पर? सूरत में। ठीक है, सूरत में स्थापित हुई थी पहली फैक्ट्री। और जो अस्थायी कोठी स्थापित की गई थी वो मसूलीपट्टनम में की गई थी। अब ऑप्शन में आपको खेलना है, अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है अपनी परीक्षा में। ठीक, किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली, मैं आपको बता चुका हूँ, स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। युद्ध कब हुआ था? 1612 में। पुर्तगाली हार गए थे और ये खबर जब जहांगीर को मिली तो बहुत खुश हुआ अंदर अंदर, क्योंकि पुर्तगालियों ने नाक में दम कर रखा था। भले ही मुगल शक्तिशाली थे, औरंगजेब के समय तक जहांगीर भी शक्तिशाली था, लेकिन वो स्थल सेना पर, ना कि नेवी पर, ना कि समुद्री सेना में। समुद्री सेना में पुर्तगाली बहुत आगे थे, यहाँ तक कि मुगलों को भी अपना सामान भेजने के लिए, विदेश में भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए, समुद्री रास्तों के द्वारा भेजने के लिए इनको कुछ न कुछ क्या करना पड़ता, पैसा देना पड़ता था। अब आते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? 1632। 1632। ये गोलकुंडा भैया वही है ना जहाँ से कोहिनूर डायमंड मिला था? कोहिनूर, यस, कोहिनूर, यही कोहिनूर। वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा के किले से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, मलिक काफूर को भेंट किया गया। मलिक काफूर के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से किसको मिला? फिर बाद में आपको पता ही है। ठीक है, तो कुल मिला के शुरुआत अभी आगे और आप जानेंगे, फिलहाल इतना जानेंगे गोलकुंडा के किले से प्राप्त हुआ था। और गोलकुंडा के सुल्तान ने ही अंग्रेजों को सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान, ठीक है, गोल्डन फरमान किसने दिया? गोलकुंडा के सुल्तान ने। किसको दिया? अंग्रेजों को दिया। कब दिया? 1632 में। 1632 को याद आ रहा है, 1632 में ही डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? पटना में।
पटना, पटना यानी बिहार की राजधानी, ठीक है, पटना यानी बिहार की राजधानी, और बिहार का हाई कोर्ट भी कहाँ पर है, पटना में ही है, ठीक है। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा, उड़ीसा में वही बालासोर। अरे भैया बालासोर नाम मत लीजिए, बालासोर वही जहाँ पर बहुत ही दुर्घट ट्रेन दुर्घटना हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है, बालासोर उड़ीसा में 1633 में, 32 के बाद 33 में, ठीक है। याद रखना, डेट्स नहीं भूलना है, मैं दोबारा से आपको सारे डेट्स याद करवा दूंगा। डेट्स नहीं भूलना है, हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट है, बार बार मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे तब आपको डेट जाकर याद होगा। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था, तो सबसे पहले भैया इन्होंने बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पर बनाया, मद्रास में, मद्रास, मद्रास यानी कि आज का तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, चेन्नई और मद्रास, मद्रास, चेन्नई जो है मद्रास का नाम है, ठीक है। मद्रास का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, चेन्नई कर दिया गया था, अभी जल्दी में, मतलब कि हमारे आज़ाद होने के बाद किया गया है, जल्दी में नहीं। और मद्रास आपको पता होगा, चेन्नई का नाम भले बदल गया हो लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का नाम सेम है, आज भी मद्रास उच्च न्यायालय है, ठीक। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ बनाया ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले, कहाँ बनाया था, मद्रास में, ठीक है ना। मद्रास एक्चुअली में फ्रांसिस डे, मद्रास की स्थापना किसने की थी, फ्रांसिस डे ने स्थापना की थी 1639 में, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी ये प्रारंभिक दौर में, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में, कहाँ थी, सूरत में। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, बाद में बॉम्बे हो गई, पहले तो, अभी तो दहेज मिला नहीं है, ठीक है, दहेज तो मिलेगा बाद में ना, तो भैया जब तक दहेज नहीं मिलता है तब तक भैया पुराने से काम चलाते हैं। सूरत, सूरत मैंने आपसे कहा था, सूरत की बात आपको मैं दोबारा बताता हूँ। 1608 में कौन, 1608 में कौन, हॉकिंस, हॉकिंस पहुँचता है सूरत के बंदरगाह पे, कैसे कैसे छिपे छिपाए पहुँचता है कहाँ पर, 1609 में जहाँपनाह जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में क्या चाहिए, परमिशन सर, किस लिए, कंपनी खोलनी है, किसने भेजा है, हमारे ब्रिटेन के आका ने। अच्छा, वहाँ से पुर्तगाली दबाव दिए, नहीं खोलने देना, नहीं खोलने दिया गया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बादशाह को प्रसन्न कर लिया, कैसे, तुर्की भाषा बोल करके। बादशाह ने कहा जाओ तुम इंग्लिश खान, जाओ तुम इंग्लिश खान हो, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि प्राप्त होकर बेचारे लौटे, लेकिन कंपनी खुश हो गई, उसे कंपनी ने, सॉरी, हुकूमत खुश हो गई। 1609 में कहा कि चलो भाई, जो आपको कंपनी को सिर्फ 15 साल के लिए हमने दिया था, हम 1615 में बढ़ाते, लेकिन 1609 में हमने इनको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे दहेज वाली बात आ गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी, ठीक है, तो भैया पुर्तगालियों से प्राप्त की थी बम्बई, ठीक है, बम्बई पैसे वालों की बम्बई, सिटी ऑफ 7 आइलैंड, 7 टापुओं का शहर बम्बई, ठीक है, अब मुंबई, ठीक है, पुर्तगालियों से प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, किसे प्राप्त हुई, ब्रिटिश को। पुर्तगालियों ने क्या किया, दहेज में इंग्लैंड की सम्राट चार्ल्स सेकंड को दे दिया। देखो भैया, कैथरीन थी, कैथरीन इनकी राजकुमारी थी पुर्तगालियों की, कैथरीन और ब्रिगांजा, ब्रिगांजा की राजकुमारी कैथरीन जो है, इनका विवाह हुआ किससे, 1661 में, किससे हुआ, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से। चार्ल्स सेकंड पता है अभी ब्रिटेन का राजा कौन है, चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स तृतीय, ये चार्ल्स द्वितीय थे ये, अभी तो तृतीय हैं जो बने हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद, ठीक है, लेकिन चार्ल्स सेकंड थे। इनकी शादी होती है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, कैथरीन से होता है विवाह, और पूरा का पूरा क्या हुआ, उन्होंने दहेज में क्या दे दिया, बॉम्बे, बॉम्बे किसको दे दिया, ब्रिटिशर्स को, था किसका, भारतीयों को। दहेज में दे कौन रहा है, दहेज में दे रहे हैं पुर्तगाली, किसको, ब्रिटिशर्स को। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, भैया चाइल्ड, बच्चे को, औरंगजेब ने बच्चे को जूता मार मार के भगा दिया 1688 में, क्यों, गलती किया था, हज यात्रियों को बंदी बना रहा था, हज यात्री भैया, औरंगजेब इतना कट्टर मुसलमान, और तुम वहां पे नौटंकी कर रहे हो,
इसे लग गया गुस्सा, कहीं जूता मार के भगा दिया इसको, ठीक है ना। 1688 में क्या हुआ, औरंगजेब ने से कहा कि तुम तो भैया चाइल्ड हो, बच्चे हो, भागो ऐसे, चलो। अच्छा, सर जॉन चाइल्ड को 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण किसने भगाया? औरंगजेब ने। भैया औरंगजेब कब से कब था शासक? औरंगजेब था 1658 से 1707, मार्च 1707 में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसका, अकबर का, 1556 से 1605। भैया जब अकबर का जान ही लिए तो जहांगीर का भी बता दो। हाँ, 1605 से 1627, यस, 1605 से 1627 जहांगीर का टाइमलाइन। अरे आप टाइमलाइन क्यों याद करा रहे हो? इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि किसके समय में हुआ था ये घटनाक्रम, तभी तो मालूम रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों को सूता नाती, कलकत्ता, गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? भैया सूता नाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त? अजीम उस्सान ने क्या की भैया, इसने ये जमींदारी दे दी किसको? किसकी जमींदारी दी? सूता नाती, कालीकाता, गोविंदपुर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भैया अजीम उस्सान थे, बहुत ही लाडले थे ये, उन्होंने कहा कि ले जाओ, ठीक है। और बाद में ये तीनों ही गांव को मिल करके क्या बना दिया गया? कलकत्ता बनाया गया। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चौरनॉक ने। जॉब चौरनॉक ने। तो सूता नाती, कालीकाता, गोविंदपुर, कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? रखी थी जॉब चौरनॉक ने, ठीक है।